अमीर होना प्रिविलेज है, बड़े शहर में पैदा होना प्रिविलेज है, महंगे स्कूल जा पाना प्रिविलेज है, कोचिंग जा पाना प्रिविलेज है, अपने पसंद की नौकरी कर पाना प्रिविलेज है, अंग्रेजी बोल पाना प्रिविलेज है। प्रिविलेज हर जगह है, हर चीज में है। जो भी चीज आपको उस चीज के अभाव में रह रहे व्यक्ति से एक कदम आगे ले जाती हो या एक माशा ज्यादा खुशी देती हो, वो प्रिविलेज है। पिछले कुछ सालों से लेफ्टिस्टों ने शब्द को खूब भुनाया है। जैसे गाजर घास हर जगह उगाती है, वैसे ही इनकी नजर में प्रिविलेज कहीं भी उगाता है। इनके इन दावों में कौन सा सच्चा है और कौन सा झूठा, ये समझने की हिम्मत मुझ में नहीं, वरना कोई टैटू वाली लाल बाल रंगे नथनी पहनी लड़की भारी भरकम अंग्रेजी में लिखेगी पन्ना और फेंक के मारेगी मेरे मुंह पर। अब इस सुंदरी के सामने किसी का क्या ही वजूद। सुंदरी से याद आया सुंदर, सुंदर कुमार। जाने उसके माँ बाप ने क्या सोच के उसका नाम सुंदर रखा होगा। सुंदर जब जब आईने में अपना चेहरा देखता तो अपना नाम उसे एक निरर्थक पराया शब्द लगता। सोचता कि कोई आवाज दे इस नाम से तो वो पलट कर जवाब भी ना दे सकेगा। स्कूल में कक्षा तीसरी चौथी तक उसके दोस्तों ने भी भाप लिया था कि सुंदर का नाम लापरवाही में रखा गया है। उसके सबसे करीबी दोस्त उसे लगभग रोज याद दिला देते कि उसका नाम उस पर उतना ही अटपटा था जितना आइसलैंड का नाम उसके हरे भरे देश पर और जितना ग्रीनलैंड का नाम उसके बर्फीले देश पर था। लड़कों की दोस्ती की शर्तें भी कुछ ऐसी होती हैं। बेइज्जतियों पर इनकी नींव डलती है और अपने आप पर हंसना इनका नित्य कर्म होता है। सुंदर का बचपन हंसते हंसते गुजरा। पता नहीं अकेले में भी हंसता ही होगा इन बातों पर या सोचता ही नहीं होगा। रोता तो नहीं होगा। हाँ, कक्षा 9वीं तक आते आते उसने अपने दोस्तों से बातें जरा कम कर दी। जाने क्यों, शायद अब उसे पसंद नहीं था अपना मजाक बनवाना। किसी ने भड़काया होगा उसे, सिखाया होगा कि खुद की भी इज्जत करनी चाहिए। शायद कोई फिल्म देखी हो, पर फिल्मों में कहाँ था कोई हीरो उसके जैसा। सारे हीरो थे लंबे चौड़े, घने बाल, गोरी चमड़ी, भरे गाल, चमकीली आंखों वाले सुंदर लड़के। सुंदर जैसे तो इक्का दुक्का उस हीरो के दोस्त होते थे, जो अक्सर या तो अपना मजाक बनवाने आते थे या फिर हीरो के लिए पिट जाते थे या कहीं बैकग्राउंड में खो जाते थे। हाँ, यही चॉइसेस तो थी सुंदर के पास और उसके जैसे कई लड़कों के पास, उसके जैसी कई लड़कियों के पास। उसके जैसे दिखने वाले लड़के या तो क्लास को हंसाकर इज्जत कमाते थे, फिर टीचर से पिट जाते थे या कहीं बैकग्राउंड में खो जाते थे। जैसे हल्के हाथ से खींची गई लकीरें किसी तस्वीर में रंगों के पीछे कहीं खो जाती हैं। सुंदर खो सा गया। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो शरारतें करें और टीचरों से डांट खाए, या स्कूल के बाथरूम में बम फोड़कर या टीचरों से बदतमीजी करके अपनी पहचान बनाए। पढ़ाई में जोर लग नहीं रहा था तो सबसे अच्छा, सबसे आसान था खो जाना। लेकिन बेइज्जती सिर्फ शब्दों से नहीं होती, कभी कभी कोई करता नहीं जानकर, तब भी हो जाती है। स्कूल की पिकनिक पर जाने का दिन था। स्कूल बस में सब चढ़े। सुंदर ने जगह ढूंढना चाहिए। दिखी एक जगह, जाके बैठ गया। देखा नहीं बगल में बैठी थी वो। उसने कहा बिना चिढ़े, ये गर्ल्स सीट है। बात तो सही थी, गर्ल्स सीट तो गर्ल्स के लिए ही होगी ना। ज्यादा कुछ सोचे बिना वो उठा और दूसरी सीट ढूंढकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उस सीट पर फिर कोई लड़का आकर गलती से बैठ गया। उसने सोचा कि बेचारा ये भी उठेगा सुनकर कि ये गर्ल्स सीट थी, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। वो घुंघराले बाल वाला चुप बैठने वाला कौस्तुभ, वो तो पूरे रास्ते उसी सीट पर बैठा रहा। सुंदर ने खुद को बोला कि शायद तब तक लड़कों की सारी सीट्स भर गई थी। हाँ, एक दो जगह थी जहां थोड़ा एडजस्ट करके कौस्तुभ भी बैठ सकता था, पर ठीक है, हर कोई एडजस्ट करने को तैयार नहीं होता ना। हर कोई उसके जितना दिल का अच्छा नहीं होता ना। ऐसे कई मौके आए जब सुंदर को पता चला कि वो दिल का कितना अच्छा है। कॉलेज के बीतते सालों में उसने कोशिश की कई बार कि वो बैकग्राउंड में कोई लकीर ना बने, बल्कि कोशिश करे दिखने की। किसी डांस के ऑडिशन में गया, ठीक ठाक डांस करके दिखाया। डांस कमेटी ने उसका स्वागत किया। पीछे से दूसरी लाइन में लेफ्ट वाले कोने पर आपकी पोजीशन रहेगी, उसे बता दिया गया। उसने वो डांस किया। लाइट कम थी उस कोने में, स्पॉट तो पहुंचा ही नहीं वहां, पर सुंदर तो दिल का अच्छा था, एडजस्ट कर लेता था। कॉलेज के 3rd ईयर में जब प्लेसमेंट हुए, तब सुंदर को मार्क्स और इंटरव्यू में जवाब देने के तर्ज पर बाकी सभी के समान पाया गया। लेकिन वो एक चीज थी जिसे कोई इंटरव्यू पैनल पर्सनालिटी कहता था, कोई प्लेजेंटनेस, कोई कहता था एक्स फैक्टर, वो सुंदर में कम पाया गया। लगी नौकरी सुंदर की भी, बस दूसरों के मुकाबले लगा छोटा पैकेज।
पर सुंदर ने हाँ कर दी। उसने सोचा कि अपनी मेहनत से जल्द ही वो दूसरों से आगे निकल जाएगा, पर्सनालिटी भी अच्छी कर ही लेगा। साल बीते, कंपनी अच्छी थी, बात बात पर सभी को घुमाने यहाँ वहाँ ले जाती थी। एक दिन ऐसे ही किसी पिकनिक पर किसी ने सलाह दी कि छिपन छिपाई खेली जाए और बचपन के दिन याद किए जाएं। ये सभी 24-24, 25-25 साल के युवक युवतियां छिपने लगे इधर उधर। कोई किसी पेड़ के पीछे गया, कोई गया किसी मूर्ति के पीछे। बादल गरजे और बरस पड़े। तेज घनघोर बारिश हुई, ऐसी कि सुंदर एक पल में पूरा भीग गया। बारिश के शोर में उसे पता ही नहीं चला कि कब सभी खिलाड़ी जाके बस में बैठे और बस चल पड़ी। 10 मिनट बाद लौट भी आई। इतना भी रुआसा किस्सा नहीं है। बस आई और सुंदर उसमें चढ़ गया। सबने कहा, क्या सुंदर, तुमको पता ही नहीं चला कि सब बस में बैठ गए? सुंदर ने हंसकर कहा, किसी ने गिनती नहीं की क्या? मैनेजर ने उसे अपने पास बिठाते हुए कहा, गिनती करने पर ही तो पता चला कि एक महाशय कम है, पर समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन कम है, इसलिए कॉल नहीं कर पाए, वरना तुम्हें बोलते कॉल करके कि कम से कम सड़क तक तो चले आओ। सुंदर को हल्का सा बुरा लगा इस बात का, पर उसने कुछ कहा नहीं। भाई, दिल का अच्छा आदमी ऐसे कैसे शिकायत करे? मैनेजर ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें इस बात का बुरा लगा कि किसी को नजर ही नहीं आया कि तुम नहीं बैठे हो। सुंदर ने हिसाब लगाया मन में, नहीं बैठा हूं ये नजर नहीं आया, यानी जब बैठा हूं तब भी शायद ही नजर आता हूं। मैनेजर ने उसके मन की बात भांप ली। समझाइश के तौर पर कहा, सुंदर, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा। तुम जानते हो, मैं भी जानता हूं कि प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोगों का ध्यान ही नहीं जाता तुम पर सबके साथ कुछ ना कुछ है ही, और हम चाहें तो हमारी मेहनत से हमारी हर कमी को दूर कर सकते हैं। सुधा चंद्रन का एग्जाम्पल देख लो। उनका एक पैर नहीं था, पर मेहनत की, खूब अच्छा डांस सीखा और आज दुनिया उन्हें जानती है। आइंस्टाइन को बचपन में बुद्धू माना गया, पर आज दुनिया उन्हें जानती है। मैनेजर साहब ने फहरिस्त सुना दी ऐसे लोगों की जिनको कोई ना कोई कमी थी, जिसे उन्होंने मेहनत से हराया और दुनिया ने उन्हें जाना। बात गलत नहीं थी। सुंदर ने फिर हिसाब लगाया। उसे भी खूब मेहनत करनी होगी ताकि अगली बार उसकी गिनती हो सके लोगों में, ताकि अगली बार लोग उसे बारिश में भीगता भूल ना जाएं, ताकि लोग उसको नज़रअंदाज ना करें, ताकि उसे बेसिक ह्यूमन डिग्निटी मिल सके। रास्ते भर उसे पुराने दिन याद आई वो बस की सीट जिस पर उसके लिए जगह नहीं थी। याद आए टीचर्स के सो क्यूट बोलकर गाल खींचने वाले वो हाथ जो उसके गालों तक कभी आए ही नहीं। याद आए वो मजाक जो उसकी पहचान थे। याद आए वो डांस परफॉर्मेंसेस जिसके लिए उसको कभी आगे से पूछा ही नहीं गया। याद आए कॉलेज कैंटीन में गाए जाने वाले अरिजीत सिंह के वो गाने जिनको गाते हुए कभी किसी लड़की ने उसकी ओर नहीं देखा। याद आए वो प्रेम पत्र जो उसने पढ़े तो सही, पर कभी उसके लिए लिखे नहीं गए, और जो लिखने की हिम्मत उसको थी नहीं। याद आया वो ड्रामा जिसमें डायरेक्टर ने बिना ऑडिशन के उसे चोर की भूमिका पकड़ा दी थी। याद आए वो इंटरव्यू जिसमें भरे गाल, गोरी चमड़ी, चमकती आंखों, घने बालों को पर्सनालिटी, एक्स फैक्टर, प्लेजेंटनेस का नाम दिया गया था। सब याद आया, पर सुंदर ने इसका जिक्र किसी से किया नहीं। किससे करता? सुंदर घर आया तब तक गीले बदन और बेचैन मन की वजह से उसे बुखार आ गया था। 3 दिन वो बिस्तर से हिला नहीं। बुखार भी था कि जाने का नाम नहीं ले रहा था। आंखों में चमक तो कभी थी ही नहीं, आज हल्की सी उदासी थी। उसकी माँ ने तीसरी शाम मुट्ठी में नमक भरकर उसके सिर के आसपास 3 बार घुमाया और नाले में फेंक कर आई। आके कहा, अब बुखार उतर जाएगा, पक्का किसी की नजर लगी थी। सुंदर 3 दिन में पहली बार मुस्कुराया। अपनी माँ के भोलेपन पर, उसकी अनिभिज्ञता पर उसे स्नेह आया। सोचा, काश किसी की नजर लगी होती माँ।